हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लमसम जमा करने की हर महीने फिक्स इनकम ले सकते हैं आप स्कीम और इसके कैसे ले सकते हैं, आइए जानते हैं वीडियो के। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, आप देख रहे हैं शिव चैनल एनी टेक्निकल, जो कि आपके लिए जितना बेहतर अमाउंट है और पैसे बिना किसी रिस्क का महीने का फिक्स गारंटी इनकम लेना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के स्कीम बहुत ही काम आएगी। तो स्पेशल मैं रियली रिटायर या जा डिपॉजिट करके हर महीने का फिक्स इनकम ले सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ। रियल्टी पर्सनल की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बिकॉज रिटायरमेंट का पैसा, ऐसे बहुत सारे अनजोखी खर्चे होते हैं जिनकी वजह से और फिर ना चाहते हुए बच्चे की पैसे मांगना पड़ता है, जिससे कि मैं सम टाइम नहीं मिल पाता। और यहाँ स्कीम में आप जान सकते हो तरीके के इन्वेस्ट करने के बदले आप अपना महीने पेंशन, जिसके स्कीम की बात कर रहा हूँ, बेसिक एसबीआई की स्कीम जिसका नाम एंटी डिपॉजिट स्टेप समझते हैं। डिटेल से और वीडियो को लास्ट तक कैलकुलेटर के माध्यम से समझाऊंगा। अमाउंट डिपॉजिट करने पर मंथली कितनी इनकम मिलेगी। तो दोस्तों, एसबीआई डिपॉजिट क्या है, तो इस स्कीम के बारे में हम एक बार लमसम अमाउंट डिपॉजिट करके अपने बदले हर महीने फिक्स इनकम दिया जाता है। जैसे कि हम अपने और बदले में हर महीने बैंक को ईएमआई रूप में लोन की पे करते हैं, सेम उसी तरह हम पहले बैंक को पैसा देते हैं, महीने ईएमआई की तरह पैसा वापस करती है। तो अब आगे समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या आपको बैंक एडीएफ यानी कि जो मिलता है वो सीनियरिटी सिटीजन 0.5 से 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। सेम उसी तरह से इसमें सीनियरिटी 1% पर तक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाता है। एसबीआई एंटी प्लान इंटरेस्ट मिलता है, उसको क्वालिटी कैलकुलेटर किया जाता है और बेसिक कैलकुलेटर करके दिया जाता है। अब इसमें समझने वाली बातें, जो महीने के बैंक को पैसे दिए हैं, रिटायर कब से मिलना स्टार्ट होगा। स्कीम हम पैसा जमा करते हैं, नेक्स्ट अगले महीने में ही इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर हमने मार्च महीने में पैसा डिपॉजिट किया है तो अप्रैल मंथली इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। अब समझते हैं कि अप्लाई कैसे करें और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या, और स्कीम में आप नागरिक इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वह एडल्ट या फिर चाहे माइनर। फिर लिए प्लान अवेलेबल, जो मैक्सिमम एज की कोई भी प्लान को लिया जा सकता है। इस स्कीम में सिंगल या जॉइंट कोई भी अकाउंट हो सकते हैं। दोस्तों, एसबीआई एन50 डिपॉजिट 36 मंथ या 60 मंथ एंड 120 के लिए अवेलेबल है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं। स्कीम में मिनिमम एक डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई भी जितना चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं। इस स्कीम में लोन भी ले सकते हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट का 75% लोन ले सकते हैं। स्कीम में हम अपने 10 लाख डिपॉजिट किए हैं तो हम उसमें 7.5 लाख का लोन ले सकते हैं। और ये लोन स्पेशल केस में एलिजिबिलिटी है, जो लोन के लिए बाद फर्द या हमारा एंटी जो अकाउंट है वो ट्रांसफ़र ना हो सके। तो दोस्तों, इसी तरह कंप्लीट नहीं हो जाए तो इस स्कीम को हम किसी एसबीआई के ब्रांच जाके अपना ओपन करा सकते हैं और अकाउंट को हम स्टेट या करा सकते हैं कि अकाउंट को हमारे दिल्ली में रहने ओपन करा लिया। जैसे सालों के बाद हम मुंबई में शिफ्ट होने हैं तो अकाउंट को ओपन करा लिया, मुंबई ट्रांसफ़र करा सकते हैं और हम दिल्ली ट्रांसफ़र आसान तरीके से करा सकते हैं। इसी स्कीम में प्रीमेच्योर विड्रॉल अलाउड है टू, जितनी हमें पेनल्टी टर्म डिपॉजिट या फिर एफडी में देना पड़ता है, पेनल्टी या दोनों में देना पड़ेगा। अगर चुने हुए टाइम पीरियड के साथ ही ये डेथ हो जाती है तो उनके किसी भी एफडी या आरडी के साथ कंपेयर करके और यह समझ सकते हैं। डिफेंस तीनों में आरडी हम मंथली पेमेंट करना चाहते हैं तो एफडी में हम लमसम समय पेमेंट करते हैं। सेम इसी स्कीम को हम लमसम समय पेमेंट करना चाहते हैं। आरडी में टर्म पूरा होने के बाद अमाउंट हो जाता है इंटरेस्ट के साथ, वो हमें मैच्योर पर वापस मिल जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ मैच्योरिटी पर वापस मिल जाता है। और अगर आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेसिक भी ले सकते हैं। हम इस पर सिर्फ मंथली इनकम मिलती है। वैसे तीनों का प्लान हम अपना अच्छे प्लान बांटकर हम एंटी डिपॉजिट, जो कि हमारे आसपास के ठीक, या उस पर हम मंथली इनकम चाहे तो इसके लिए एंटी प्लान बेस्ड। ज़्यादातर लोग इस प्लान को रिटायरमेंट के बाद, जिसके उन्हें
एक मंथली इनकम मिलती रहे और एक एक्सपेंस कवर होता रहे। एंटी डिजिट कैलकुलेटर के माध्यम से हम समझते हैं कि हमें अमाउंट डिपॉजिट करने या मंथली इनकम लेने में अगर हम 10 लाख पड़े हैं तो 10 लाख इसमें डिपॉजिट करना है, तो यहाँ एंटर करना है तो हम इसमें मंथली करेंगे, क्योंकि इसमें मंथली पेस आउट पीरियड अभी 5 साल के लिए रखते हैं, तो ईयर तक आने वाले टाइम में मंथली पेस आउट रहते हैं लगभग 6.5 जनरल पब्लिक के कंपाउंडिंग हम हाफ क्वार्टरली करेंगे। इसमें कैलकुलेटर करते हैं और व्यक्ति को रुपये लाख या डिपॉजिट करते हैं तो उन्हें मंथली 9550 मिलेंगे 5 साल तक लगातार। अगर कोई भी रुपये लाख स्कीम में डिपॉजिट करता है तो पावर ईयर या टर्म चूज करते हैं तो उसमें कंपाउंडिंग 9100 महीने आएंगे। तो अगर कोई भी सीनियर यानी कि सीनियर सिटीजन के केस में जो अमाउंट आएगा वो 29,564 आएगा मंथली में। आप समझ सकते हैं कि 60 साल में एक बार जो सीनियर सिटीजन उसके केस में अगर लाख एक बार में स्पॉट या डिपॉजिट 10 साल का टर्म चूज करते हैं तो इसमें हम 10 साल तक हमें 7.5% रिटर्न के हिसाब से 9615 मंथली इनकम आना 10 साल के लिए 7.5% पर रिटर्न पर आएगा। तो दोस्तों इसी तरह आप अपना इन्वेस्टमेंट या रिटर्न आप ले सकते हो और साल के लिए कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं 10 साल का टर्म के हिसाब से आपको डिपॉजिट 342 का महीना इनकम आपको मैं बता देता हूँ। इसमें लगभग स्टार्ट हो जाएगा 10 साल तक यह कंटिन्यू मिलता रहेगा। और आप मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना दोस्तों।